ओके, तो पोस्टीरियर आर्च हमारा हो गया था। पोस्टीरियर आर्च के पास क्या है, पोस्टीरियर मीडियन ट्यूबरकल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लेटरल मास। क्या है हमारे पास, लेटरल मास। लेटरल मास हैज़ अ फैसेट, लेटरल मास हैज़ अ फैसेट फॉर द ऑसिपिटल कॉन्डाइल। हाँ, यहाँ पे हमें ब्लू कलर में दिख रहा है, दिस इज फॉर द ऑसिपिटल बोन। एंड वन मोर थिंग लेटरल मास में है, दैट इज द फोरामेन ट्रांसवर्स सेरियम। ओके, ठीक है। तो ये तो हमारा कंप्लीट होता है C1। ओके, सर्वाइकल वर्टिब्रा फर्स्ट, इसको क्या बोलते हैं, एटलस भी बोलते हैं। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारी स्लाइड पर, दैट इज फीचर्स ऑफ द सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। ओके, तो सेकेंड सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है हमारे पास, ओके, ये रहा सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। ये इसका यहाँ पे डायग्राम आ गया आपके पास पूरा। ओके, नाउ इट इज़ आइडेंटिफाइड। इसको आइडेंटिफाई करने का बहुत आसान तरीका है कि इसके पास क्या है, डेंस है एक्चुअली। डेंस को यहाँ पर बोला है ओडोंटॉइड प्रोसेस, ठीक है। या तो ओडोंटॉइड प्रोसेस याद कर लो या तो डेंस याद कर लो, एक ही बात है। डेंस शॉर्ट फॉर्म हो गया, ओडोंटॉइड प्रोसेस, दोनों नाम याद होने चाहिए हमें, है ना। इट इज़ आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ द डेंस और द ओडोंटॉइड प्रोसेस, ठीक है। ओके, नाउ लेटरल मास, ठीक है। नाउ लेटरल मास, लेटरल मास क्या है, ये है हमारे पास लेटरल मास। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हमारे पास, ये पूरा का पूरा लेटरल मास। लेटरल मास है सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, यस इट इज़ हैविंग द सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। कहाँ है सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, ये रहा सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, है ना। ये वाला क्या है हमारे पास, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, ये पूरा। ओके, नाउ एंड फोरामेन ट्रांसवर्स सेरियम, बिल्कुल छोटा सा हमारे पास फोरामेन ट्रांसवर्स सेरियम भी यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है, जैसे कि कहाँ पे, ये यहाँ पे है छोटा सा फोरामेन ट्रांसवर्स सेरियम। ओके, तो लेटरल मास इज हैविंग द सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट एंड फोरामेन ट्रांसवर्स सेरियम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, हमारे पास स्पाइन है। हमारे पास स्पाइन इज लार्जर देन द C1, ठीक है। स्पाइन इज लार्ज एंड थिक, है ना। देखो लार्ज है काफ़ी और थिक भी है, थिक मतलब चौड़ी भी है ना, काफ़ी चौड़ी देखिए, है ना। लार्ज एंड थिक एंड बाइफिड, यस इट इज़ बाइफिड ऑल्सो, मतलब दो मुंह है इसके, है ना। सांप की जैसे जीव होती है ऐसे ही हमारे पास कहते हैं दो मुंह वाली इसकी स्पाइन रहती है। ओके, द स्पाइन इज लार्ज, थिक एंड बाइफिड विद 2 रफ ट्यूबरकल। और इसी के ऊपर हमारे पास कहते हैं 2 रफ ट्यूबरकल भी इसके लास्ट में हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, एक ट्यूबरकल और ट्यूबरकल यहाँ पे देखने को मिलेगा बिल्कुल लास्ट में। आ रही बात समझ में। तो फीचर्स ऑफ द सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा ये है हमारे पास, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो फीचर्स ऑफ द सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सिस। ओके, ये बताना भूल गया यहाँ पे आपको मैं कि इसका दूसरा नाम, उसको क्या बोलते हैं, एटलस, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस बोलते हैं। ओके, क्योंकि जो हमारे पास जो हमारे स्कल है वो घूमता कैसे है, वो डेंस के या फिर ओडोंटॉइड प्रोसेस के कारण ही हमारे पास ये रोटेट करता है, ठीक है। ओके, इट इज़ आइडेंटिफाइड, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करोगे, डेंस से करोगे। डेंस मतलब ओडोंटॉइड प्रोसेस। ओडोंटॉइड प्रोसेस का क्या मतलब, ओडोन का मतलब क्या होता है, ओडोंट का मतलब होता है टीथ लाइक स्ट्रक्चर। कैसा रहता है ये, टीथ की तरह ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है। और ये बात समझ में, कैसा रहेगा, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ रहेगा, दांत की तरह एक प्रोसेस रहता है, इसको बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज ओडोंटॉइड प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारे पास है लेटरल मास। लेटरल मास है सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, है ना। लेटरल मास के पास क्या है, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है एंड फोरामेन ट्रांसवर्स सेरियम। क्या है हमारे पास, फोरामेन ट्रांसवर्स सेरियम है। ऑल्सो स्पाइन है, उसकी बात करते हैं इसकी स्पाइन के ऊपर। स्पाइन इज थिक एंड शॉर्ट, यस, है ना। शॉर्ट भी है, लार्ज भी है, ठीक है। लार्ज का मतलब है लार्जर देन द C1। ओके, C1 में तो स्पाइन थी नहीं, इसकी क्या रहती है, स्पाइन काफ़ी लार्ज रहती है, थिक रहती है एंड बाइफिड रहती है ना। जिसकी भी स्पाइन है सर्वाइकल वर्टिब्रास में एक्सेप्ट C7, सबकी जो हमारे पास स्पाइन है वो सबकी बाइफिड है, ठीक है। C7 की छोड़ के जिसके पास भी स्पाइन है, स्पाइन इज थिक, लार्ज एंड बाइफिड, है ना। क्या है वो, बाइफिड है विद 2 रफ ट्यूबरकल, ठीक है, विद 2 रफ
ट्यूबरकल। कहाँ पे है वो ट्यूबरकल? ओवर द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द स्पाइन। एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ पे आपको ट्यूबरकल देखने के लिए मिल जाएगा। डायग्राम में नहीं मिल रहा है बट है वहाँ पे ट्यूबरकल वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास दोनों पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गए, C1 एंड C2, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर्वाइकल से कोई भी आपके पास वर्टिब्रा आता है तो या तो वो C1 पूछते हैं या तो C2 पूछते हैं। अगर C1 C2 नहीं भी पूछते हैं तो हो सकता है वो एटलस पूछ लें, हो सकता है वो एक्सिस पूछ लें। तो इसलिए हमें इसके दोनों नाम याद होने चाहिए, बिकॉज यही एक वर्टिब्रा है जिसके दो नाम हैं। और C7 का भी हमारे पास नाम है बट वो इतना फेमस नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्टिब्रा पे, फीचर्स ऑफ द 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा। बहुत ईजी है 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, इसका दूसरा नाम हमारे पास है एक्चुअली। देखते हैं सबसे पहले फीचर्स ऑफ द 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात कर रहे हैं हम लोग। ये है हमारे पास फीचर्स ऑफ 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा। देन वर्टिब्रा प्रोमिनेंस, क्या बोलते हैं इस वाले वर्टिब्रा को? वर्टिब्रल प्रोमिनेंस। ठीक है, ओके। अब ये वाइवा क्वेश्चन है तीनों के कि व्हाट इज एक्सिस, व्हाट इज एटलस एंड व्हाट इज वर्टिब्रा प्रोमिनेंस। सारे के सारे वर्टिब्राज में किसी को प्रोमिनेंट नहीं बोला गया। ठीक है, यही एक वर्टिब्रा है। ठीक है, जब आप अपने बिल्कुल नेक को बिल्कुल नीचे करते हो तो आपको एक वर्टिब्रा ऊपर से ही आप अपने दबा के अपने यहाँ पे फील कर सकते हैं। तो दैट इज़ द वर्टिब्रा इज़ द 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा। कौन सा वर्टिब्रा है वो? 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो, क्योंकि जो इसकी स्पाइन होती है काफ़ी लॉन्ग होती है और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है, बिल्कुल सीधी। स्लांट सबकी कैसी रहती है? स्लांट रहती है। इसकी बिल्कुल कैसी रहती है? सीधी रहती है। तो ये बिल्कुल हमें कैसा पोर्शन दिखता है? बिल्कुल उठा हुआ पोर्शन दिखता है। बिल्कुल आप अपने चिन को अपने बिल्कुल स्टर्नम से लगा लो। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या दिखेगा? फिर अपने नेक पे आप अपने हाथ लगाओ और वहाँ पे आपको क्या दिखेगा? 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा के स्पाइन का प्रोमिनेंस मिलेगा। ठीक है, दैट इज़ यू कैन ऑल्सो से इट इज़ सबक्यूटेनियस हो जाता है वहाँ पे। जब अपने नेक को सीधे रखते हैं तब तो वो सबक्यूटेनियस नहीं होगा। जब आप अपनी नेक को बिल्कुल बेंड कर देते हैं आगे की साइड में तब वो हमें बिल्कुल प्रोमिनेंस होके ऊपर आ जाता है। ठीक है, और वो एक्चुअली उस टाइम पर हमारे पास सबक्यूटेनियस हो जाता है। ठीक है, ओके। नाउ 7th वाला भी हमारे पास क्या है? अटिपिकल है। ठीक है, तो स्पाइन इज थिक एंड लॉन्ग नियरली हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल बता दिया उसने कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, विद ट्यूबरकल एट इट्स एंड पे एक ट्यूबरकल रहेगा। ठीक है, ट्रांसफ़र प्रोसेस, ओके। आ जाते हैं ट्रांसफ़र प्रोसेस के बारे में। ट्रांसफ़र प्रोसेस कंपेरेटिवली लार्ज इन साइज। इसके ट्रांसफ़र प्रोसेस कैसे हैं? काफ़ी लार्ज दिख रहे हैं आपको, है ना। एंड प्रेजेंस ऑफ फोरामेन ट्रांसफर सेरियम, यस फोरामेन ट्रांसफर सेरियम रहता है। ठीक है, बट दिस फोरामेन ट्रांसफर सेरियम रिलेटिवली स्मॉल रहता है ना, और सबसे स्मॉल रहेगा एंड मे बी एब्सेंट भी रह सकता है। ठीक है, और क्या रहेगा? ये एब्सेंट भी हो सकता है, वैसे सब में पाया जाएगा बट रेयरली एब्सेंट रहता है। ठीक है, स्पाइन बिल्कुल इसकी स्ट्रेट रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी। बॉडी भी इसकी कैसी रहेगी? काफ़ी बड़ी रहेगी। बॉडी प्रेजेंट रहती है एक्चुअली इसमें। ठीक है, तो स्पाइन इज थिक, लॉन्ग, नियरली हॉरिजॉन्टल, एंड्स विद अ ट्यूबरकल, यस एंड्स विद अ ट्यूबरकल। ये स्पाइन है हमारे पास यहाँ पे और ये ट्यूबरकल पे एंड होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? ट्यूबरकल है। ठीक है, विद अ फोरामेन ट्रांसफर सेरियम ऑन द लेटरल मास, इट इज़ हैविंग वन बॉडी ऑल्सो, एंड ट्रांसफर प्रोसेस आर कंपेरेटिवली लार्ज रहते हैं। जो हमारे पास ट्रांसफर प्रोसेसेस हैं ये कैसे रहते हैं? कंपेरेटिव लार्ज रहते हैं, विद अ स्मॉलर फोरामेन ट्रांसफर सेरियम, विद अ स्मॉलर फोरामेन ट्रांसफर सेरियम, विद अ सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस भी रहता है। यहाँ पे कह रहे हैं सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस इन द फेसेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? प्रोसेस है, और ये हमारे पास क्या है? फेसेट है। ओके, तो हमारे पास तीनों के तीनों वर्टिब्राज हो गए हैं। टिपिकल वाले भी, सॉरी अटिपिकल वाले भी, और टिपिकल वाले तो हमने पहले ही पढ़ लिए। ओके, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार रिवाइज देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने सबका, सर्वाइकल वालों का, उसमें टिपिकल देख लिया, नॉन टिपिकल देख लिया, फिर टिपिकल के सारे फीचर्स पढ़ लिए, देन C1 पढ़ा, देन C2 पढ़ा, मतलब एटलस पढ़ा, एक्सिस पढ़ा, देन वर्टिब्रल प्रोमिनेंस पढ़ा। ठीक है, तो 4 टॉपिक हो गए आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा। दिस एंड्स द सर्वाइकल वर्टिब्रा। थैंक यू।